कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाया हुआ है। इसी के साथ ही पहले वाले वायरस से हमने निजात पाई नहीं कि नया म्यूटेटेड स्ट्रेन भी आ गया है लोगों और डॉक्टर्स वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ाने के लिए। इसी बीच में कोरोना वायरस से जुड़ी कई सारी खबरें और अपडेट्स सामने आ रही हैं, जिनमें से 5 महत्वपूर्ण खबरें मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, जो पहली अपडेट है वो ये है कि भारत कोरोना वायरस के न्यू म्यूटेशन को आइसोलेट करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का जो नया म्यूटेटेड स्ट्रेन है वो ब्रिटेन में पाया गया है और ब्रिटेन से ये दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। यहाँ तक कि भारत में भी कोरोना के नए म्यूटेटेड स्ट्रेन के पेशेंट्स मिले हैं। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में 6 यात्री जो कि ब्रिटेन से लौटे थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वो भी नए स्ट्रेन के साथ। और इस तरीके से ब्रिटेन से फैला ये वायरस दुनिया भर में फैलने लगा है और ये पुराने वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है और इससे डॉक्टर्स की टेंशन बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन को आइसोलेट कर लिया है, इसको सुरक्षित रख लिया है लैब में, और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन पर बड़ी अपडेट सामने आई है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की 3 वैक्सीन जो कि भारत में निर्मित है उनके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए डीसीजीआई में अनुमति मांगी थी, जिस पर 1 जनवरी को फैसला लेते हुए कोविशील्ड को मंजूरी दे दी गई इमरजेंसी इस्तेमाल की। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 2 जनवरी को कोवैक्सीन को भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। और अब आपको बता दें कि डीसीजीआई के मुखिया मिस्टर विजय सोमानी ने इसको हरी झंडी दे दी है और बहुत जल्द ही अब भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि वैक्सीन की परमिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की ओर देश का एक और कदम है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल डीसीजीआई ने भारत में 2 वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर और अब बहुत जल्द ही कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी भारत में। अगले 1 हफ्ते में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सभी को कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पर सभी को खूब बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की सीरम इंस्टीट्यूट में निर्मित कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है और ये आत्मनिर्भर भारत में एक और अच्छा कदम है जिसमें देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इन 2 वैक्सीन को जो अनुमति मिली है ये भारत में निर्मित है और ये भारत के आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का एक सफल कदम है और इस पर सभी को खूब बधाइयां दी हैं उन्होंने। चौथी अपडेट है वो ये है कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को इस उम्र के बच्चों को भी दिया जा सकता है। डीसीजीआई के द्वारा भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है और विजय सोमान ने इस पर अपनी अनुमति दे दी है। जी हाँ दोस्तों, कोवैक्सीन के साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित कोविशील्ड को भी इसकी अनुमति मिल चुकी है। 1 जनवरी को कोविशील्ड पर मंजूरी दी गई और 2 जनवरी को कोवैक्सीन को। इसी के साथ ही आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन दी जा सकती है। दरअसल भारत बायोटेक ने अपने सेकंड फेज में 12 से 18 साल की उम्र के आयु वर्ग को भी कोरोना की वैक्सीन दी थी, जिसके बाद उन्होंने जो डाटा सबमिट किया उसमें ये बात सामने आई है कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा सकती है। 5वीं जो अपडेट है वो ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट का कहना ये है कि सबसे पहले आपूर्ति पूरी की जाएगी भारत देश की, उसके बाद ही इसके आयात पर विचार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है इमरजेंसी इस्तेमाल की और ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित वैक्सीन है जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही आदार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य हैं, सीईओ है, उन्होंने इस पर अपनी बात साझा की है। उन्होंने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट सबसे पहले अपने देश की आपूर्ति पूरी करेगी, उसके बाद ही बाहर आयात के लिए वैक्सीन बनाए जाएंगे। सबसे पहले उनका फोकस होगा कि इतनी मात्रा में वैक्सीन बनाई जाए कि भारत में सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उसके बाद ही व्यापार पर ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। आपको इसी तरीके से हर रात 8 बजे टॉप 5 न्यूज पहुंचाते रहेंगे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी हुई। और इसी तरीके से हर एक खबर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।